आप सभी को हरिओम प्रणाम। आज का हमारा विषय है जीवन में एक सही दिनचर्या क्या है। क्या हमें खाना है, कितना खाना है, क्या हमें पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें जीना है, कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है, यह कौन तय करेगा। और कैसे आप तय कर पाओगे क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। जापान में एक बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम था रिंझाई। उनसे किसी ने पूछा आपकी दिनचर्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब हमें भूख लगती है तब मैं भोजन कर लेता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है तब मैं पानी पी लेता हूँ और जब मुझे नींद आती है तब मैं सो जाता हूँ। यही हमारी दिनचर्या है। मैं कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा। संत वही होता है जिसका जीवन हो जाता है बिल्कुल सहज। जो सहज है वही संत है। संत जो होता है वो अपने स्वयं के विवेक, स्वयं के बोध और स्वयं के समझ के साथ जीवन को जीता है। जो उसको सही लगता है वह व्यक्ति वह काम करता है, जो उसको सही नहीं लगता है वह व्यक्ति वह काम नहीं करता है। एक व्यक्ति है, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है, रात में उसके 2:30 बजे 3 बजे उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसकी क्योंकि जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया, उसकी नींद पूरी हो गई। अब वो कहे कि सबको 2:30 बजे 3 बजे उठना ही चाहिए, नहीं हो सकता है। एक बच्चा होता माँ के गर्भ में होता है, 24 घंटे विश्राम में होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो बच्चा 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे पे आकर रुक जाता है। किसी की नींद होती है वो 5 घंटे में पूरी हो जाती है, किसी की नींद है जो 8 घंटे में पूरी हो जाती है और किसी की नींद है जो 3 घंटे में पूरी हो जाती है। अब 3 घंटे में जिसकी नींद पूरी हो जाती है वो कहे कि सबको 3 घंटे ही सोना है, क्योंकि जो 3 घंटे से अधिक सोते हैं वो व्यक्ति आलसी होते हैं, वो व्यक्ति नरक में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना शरीर है और हर व्यक्ति की अपने उसका नींद की जो रिक्वायरमेंट है हर व्यक्ति की अलग अलग है। किसी की 3 घंटे में पूरी हो जाती है, अच्छी बात है, पर किसी की 5 घंटे में पूरी होती है, किसी की 8 घंटे में पूरी होती है। इस बात को भी समझना है। अगर एक नियम हम सब पे लगा देंगे तो फिर पूरा जीवन अस्त व्यस्त उलट पलट जाता है। इसलिए बूढ़े व्यक्ति का जो जीवन होता है और छोटे बच्चे का जो जीवन होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। बच्चे का शरीर का निर्माण हो रहा है, उसका शरीर विकसित हो रहा है, उसको नींद अधिक चाहिए, उसको भोजन भी ठीक ठाक चाहिए। एक जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका शरीर में अब जो निर्माण की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके जो भीतर सेल्स कोशिकाएं हैं अब उतना नहीं बन पा रहा है, कम बन रहा है। तो ना तो उसको अधिक भोजन उसको चाहिए होता है, ना ही उसको अधिक नींद चाहिए होता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको भोजन भी ठीक ठाक चाहिए, पर्याप्त, और उसको नींद भी ठीक ठाक चाहिए, अच्छी नींद चाहिए। तभी उसका जीवन का पूरा जो उसका व्यक्तित्व होता है, जो उसका पर्सोना होता है वो खिल पाएगा, उसकी फ्लावरिंग हो पाएगी, वो फूल खिल पाएगा। नहीं तो फिर जीवन में पैदा होता है तनाव। जीवन में वही काम करना जिस काम को करने से आपके जीवन में एक स्फूर्ति, एक ताजगी आती है, एक जीवनता आता है, जीवन में शांति आती है, वही काम आपके लिए सही है। और जिस काम को करके आपके जीवन में केवल तनाव आता है, केवल फ्रस्ट्रेशन आता है, केवल दुख लाता है, उस ढंग को आप बदलिए, क्योंकि वो ढंग गलत है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने विवेक से, अपने बोध से काम लेना है। जब तक आपका बोध जगेगा ही नहीं, आप कैसे तय कर पाओगे क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए संत जो होता है आपके जीवन में आपका बोध जगाने का प्रयास करता है। एक बार आपके भीतर वो समझ आपका विकसित हो जाए, आप
आपकी प्रज्ञा जग जाए, आपका दिया एक बार जल उठे, फिर आपका जीवन है, आपकी मौज है, आपका फैसला है, आपका डिसीजन है। आपको जो करना सही लगता है आप वो काम कीजिए, जो काम करना सही नहीं लगता उस काम को आप मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखना, आपके वजह से किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई पीड़ा, किसी को कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। किसी के आंख में आपकी वजह से कोई आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आपकी वजह से किसी को दुख मिलता है, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आता है, तो अपने उस ढंग को बदलिए। फिर अभी आपके जीवन में आपका बोध जगा नहीं है, आपका विवेक, आपकी समझ जगा नहीं है। और जिनका समझ जग गया, जिसने स्वयं के जीवन का सम्मान किया है, वह व्यक्ति निश्चित है फिर दूसरों के जीवन का भी सम्मान करेगा। और जिसने कभी स्वयं का सम्मान किया ही नहीं है, वह व्यक्ति निश्चित है फिर कभी दूसरों का भी सम्मान नहीं करेगा और दूसरों को भी फिर दुख और पीड़ा ही पहुंचाएगा। इसीलिए कभी कोई चीज़ बाहर से, कोई नियम, कोई व्रत नहीं लेना है। बस अपने विवेक को जगाइए। जितना आपको भोजन की रिक्वायरमेंट है उतना आप अपने शरीर को दीजिए। ना तो बहुत अधिक देना है और ना ही बहुत कम देना है। आपको जो पहनना है आप वो पहनिए, आपको जैसा जीना है वैसा आप जिए। आपके जीने की वजह से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। बस जीवन में इस बात का ख्याल रखना। इतना ही है जीवन। जीवन में जो सहजता होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा हो गया। जब इंसान काम पर होता है तो कहता है कि अब हमको नींद लग रही है, उसको झपकियाँ आती हैं, उसको आलस आता है। ये उन्हीं व्यक्ति को आता है जो व्यक्ति ठीक से विश्राम को उपलब्ध नहीं हो पाए, जो ठीक से अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। तो निश्चित है वो व्यक्ति जब काम पर जाता है तो काम पर उसको आलस आता है, उसको नींद आता है। अगर अच्छे से आपने नींद लिया है तो आपको फिर आलस नहीं आएगा, आपको झपकी नहीं आएगी। लेकिन जब नींद आएगा तब आप काम करना चाहते हो, और जब आप काम करना चाहते हो तो फिर आपको नींद आती है। तो नींद में काम प्रवेश कर गया है और काम में नींद प्रवेश कर गया है, फिर आपका जीवन हो गया है अस्त व्यस्त। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बोध से चलना। बाहर से कोई व्यक्ति कुछ भी कहता हो, समाज आपको तभी गुलाम बना पाता है जब आपके भीतर कोई समझ होता ही नहीं है, कोई बोध होता ही नहीं, विवेक होता ही नहीं है। किसी ने बाहर से कोई चीज़ आपको पकड़ा दिया, आपने उसको पकड़ लिया कि हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर जब आप उसका पालन नहीं कर पाओगे तो आपके भीतर पैदा होगा गिल्ट और पछतावा। फिर आपके जीवन का जो विकास है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि भीतर भीतर आप परेशान होते रहोगे, तनाव में रहोगे। तो वो काम नहीं करना है। समझ जो होता है आपके भीतर से आता है। समझ आपका होता है, स्वयं सेल्फ आपका है। और आज्ञा जो होती है वो हमेशा बाहर से थोप दिया जाता है। जो व्यक्ति कभी चीज़ों को समझना चाहता ही नहीं है, वही व्यक्ति बाहर से मांगता है कोई न कोई व्रत, कोई न कोई नियम। वो कहता है आप हमको कोई नियम पकड़ा दो कि हम ऐसे जिएं, ऐसे उठें और ऐसे बैठें, ऐसे भोजन करें, ऐसे कपड़े पहने। ऐसा व्यक्ति फिर हो जाता है पाखंडी। उसका जीवन भीतर से कुछ होता है और बाहर से कुछ होता है। उसके जीवन में पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट, तनाव पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है। तो वो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं होता है। प्रामाणिक व्यक्ति वह होता है जो अपने भीतर से, स्वयं के भीतर से, स्वयं के समझ से, जो उसके समझ से निकलता है व्यक्ति वह काम करता है। ऊपर से कोई चीज़ थोपता नहीं है। और ज़्यादातर समाज में क्या होता है, ऊपर से हर नियम, हर व्रत थोप लेते हैं और फिर जब वो उस नियम को, उस व्रत को पालन नहीं कर पाते हैं तो फिर तनाव में रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी भी रहेंगे। और हर जो धर्म होता है, सभी ने आपको इतना फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता आपको
विज्ञान ने भी आपको इतना फ्रीडम दिया है, हमारे कानून ने भी हमको इतना फ्रीडम दिया है कि जीवन आपका है, आप अपने ढंग से जियो। ये कौन व्यक्ति होगा जो आपको दूसरा व्यक्ति आपको कोई ना कोई देगा, कुछ ना कुछ पकड़ाएगा, कोई नियम कोई व्रत, तभी आप जियोगे। और जो आप दूसरों के पकड़ाने के बाद जब आप चलते हो, दूसरों ने कुछ पकड़ा दिया और आप चलना शुरू कर देते हो, तो फिर आपका पूरा जीवन एक कोल्हू का बैल हो जाता है। जैसे कोल्हू का बैल होता है, उसको लगा दिया जाता है और वो चलता रहता है, चलता खूब पर पहुंचता कहीं नहीं, और उसका पूरा जीवन बस केवल संघर्ष और दुख और पीड़ा। लेकिन जो जिस व्यक्ति में समझ होता है वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो व्यक्ति को अपने ढंग से जीता है, और वही व्यक्ति समाज में प्रामाणिक व्यक्ति होता है, जो अपने ढंग से जीता है, अपने बोध से जीता है। तो बस इतना ही होता है। संत आपके बोध को जगाने का प्रयास करता है। एक बार आपका बोध जग जाए, फिर जीवन आपका है, जैसा चाहिए वैसा आप जीवन को जिए। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरिओम।